जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं और यह हम लोग का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 101 सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। हम लोग का अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। हम लोग का अगला सवाल है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। हम लोग का पहला है दाम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया, चौथा है टका। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी, 2 और 4, जिसमें हम लोग का 2 है जीतल और 4 है टका। अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तुर्की ने। अगला सवाल है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गाजी मलिक। अगला सवाल है, ज़्वाबित थे। तो ज़्वाबित थे राज्य कानून हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तुगलक। हम लोग का अगला सवाल है, कथन ए दिया हुआ है हम लोग का अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण आर में दिया हुआ हम लोग का वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। और कूट हम लोग का दिया हुआ है, कूट ए में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। हम लोग का बी में है ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। डी हम लोग का ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सी, जो कि ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो हम लोग का सूची 1 दिया हुआ और सूची 2 दिया हुआ, जो कि हम लोग का मिलान करना है। तो हम लोग का ए में है जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों, ए का किससे मिलान होगा? तो ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ तारिक ए फिरोज शाही। हम लोग का अगला है हसन निजामी, बी है हसन निजामी, इसका मिलान हो जाएगा ताजुल मसीर के साथ। ठीक है। थर्ड है हम लोग का मिन्हा उस सिराज का, इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का तबाकत ए नासरी के साथ हो जाएगा। और लास्ट है हम लोग का याहिया विल अहमद सरहिंदी। तो दोस्तों, इसका मिलान हम लोग का हो जाएगा तारिक ए मुबारक शाही। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, तौल की सबसे छोटी इकाई किन है? तौल की सबसे छोटी इकाई किन है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रत्ती, जिसे हम लोग रत्ती का संस्कृत भी कहते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अगला सवाल है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1398 ईस्वी में। अगला सवाल है हम लोग का, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदाऊनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। अगला सवाल है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला सवाल है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया वह था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। हम लोग का अगला सवाल है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सितार। अगला सवाल है, ई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो दोस्तों इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला सवाल है, अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। सलातिन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा या फिर कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हाती मताई 2 की संज्ञा दी? किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हाती मताई 2 की संज्ञा दी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था?
तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है हम लोग का, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया। अगला सवाल है, कथन ए दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी। फिर उसके बाद हम लोग का कारण आर दिया हुआ है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। हम लोग का ए दिया हुआ, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हम लोग का बी दिया हुआ, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया हुआ है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी दिया हुआ है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हम लोग का अगला सवाल है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमिलित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दीवाने बदगान एवं तुगलक दोनों सही रूप में सुमिलित है। अगला है हम लोग का, सल्तनत काल में फ़याज़िल का अर्थ था। सल्तनत काल में फ़याज़िल का अर्थ था, तो इसका अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला सवाल है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हम लोग का अगला सवाल है, कथन ए दिया हुआ है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण आर दिया हुआ है हम लोग का, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश का एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया हुआ, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी एस, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी दिया हुआ, ए गलत है किंतु आर सही है। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हम लोग का अगला सवाल है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जिले इलाही।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतरकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागौर जोधपुर में। अगला सवाल है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। हम लोग का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। अगला सवाल है, किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बलबन। अगला सवाल है, बलबन ने वृत्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस कर शीश नवाना एवं पाबोस, जिसे हम लोग पाँव को चूमना कहते हैं, की परिपाटी चलाई? किसने चलाई थी परिपाटी? तो यह परिपाटी चलाई थी बलबन ने। अगला सवाल है और हम लोग का आज का अंतिम सवाल है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अफरसियाब का। तो यह हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हम लोग इस पार्ट में देखे हैं 101 से लेकर 150 तक। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 197 है और इसका लास्ट पार्ट हम लोग तुरंत ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।